फॉर द शेक ऑफ इट, मेरा कुछ अपना गोल था। आज मैं आपको अपने पर्सनल गोल में से एक गोल को डिस्क्राइब करूँगा, जो मैंने जब मैं यूट्यूब पर आया था तब मेरा यही गोल था, क्योंकि किसी वजह से मैं कुछ आई वॉज सफरिंग ए वेरी 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 बिग लॉस, नॉट इन मॉनिटरी बट ऑन इमोशन। तो इसके लिए मैंने एक चैलेंज लिया था, एक मैंने वर्चस्व सोचा था क्रिएट करने के लिए। तो मैं आपको कुछ गोल्स बताता हूँ। उसके लिए मैंने उसका मैं कंटिन्यूशन करने वाला हूँ मैं, और अब लोगों को वेट नहीं करना चाहता, बिकॉज टुडे इज़ द डे। आज के दिन से ही मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू करी थी, नहीं सोचा था, सॉरी करी नहीं थी आज से, सोचा था कि आज से करनी है। तो मैं आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग माई स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो, बिना यूट्यूब पे आए मैं नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर जो मेरा 20 एनालिस्ट्स का ग्रुप था, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। उसका टेस्ट एक फॉर्म के जरिए आपके पास आएगा, एंड दिस टेस्ट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा ये, जिसमें से 20 ही लोगों को चुनूंगा। और इसके अंदर टेस्ट की एप्लीकेशन ओनली 5000 ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। 5000 में से 20 ही सेलेक्ट होंगे ओनली। ये तो खुद ही बाहर आ जाएंगे, तुम ही समझ जाओगे क्यों, क्योंकि टेस्ट ऐसा होगा कि सेलेक्टेड 20 ही होंगे इसमें से। टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा 1 मंथ से लेके मतलब टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा आपका 35 डेज का। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहेगा, ध्यान से सुनना एक एक चीज़। 35 डेज का ड्यूरेशन रहेगा आपका। ठीक है, मैं एक बार रुको, मैं डिटेल निकाल के लाता हूँ, कुछ एक गलत ना बोल दूँ। या ओके, सो 35 डेज का ड्यूरेशन रहेगा, और इसके अंदर आगे की जो डिटेल हैं वो फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें जो भी ये 20 लोग आएंगे, दे विल हैव ए विनिंग कैपिटल ऑफ आफ्टर, क्योंकि जैसे 20 सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें से इन 20 का भी फिर से टेस्ट होगा। तो ये बाद में जो 20 में से भी कुछ ही सेलेक्ट होंगे, पूरे 20 नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से जो वो करके दिखाएगा जिसने यहाँ करा है, वो मेरे सामने पर्सनल में, ये 20 लोग मेरे सामने पर्सनल में करेंगे, मतलब ऑन द रिकॉर्ड मैं पर्सनली देखूंगा। और इसमें से जो लोग इसको करेंगे, इनको एज ए रिवॉर्ड में, जो भी इसमें से 10 आते हैं, 15 आते हैं, जो भी आते हैं, दे विल हैव ईच $10,000 एज ए रिवॉर्ड फ्रॉम मी, मेरी साइड से रहेगा। और ये फिर बाद आज में आगे जो टास्क दूंगा, ये इससे ऊपर ही अमाउंट पर मंथ मैं इनको पे करता रहूँगा एज फॉर देयर एनालिसिस। ठीक है, पर बंदे को। ठीक है, जो भी इसमें से होता है। तो ये सेकंड फेज का, अभी तो ये फर्स्ट फेज का टेस्ट है, जो सेकंड फेज होगा उसमें धीरे धीरे अमाउंट बड़ा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डिक्लेयर में रियल अमाउंट नहीं कर सकता, सॉरी, अमाउंट इससे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बस यहाँ पर आपको एक आइडिया से बता रहा हूँ। ठीक है, सो इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, नथिंग, कोई टेस्ट नहीं, कोई फीस नहीं, नथिंग एल्स। ये मैं दूंगा इनकी मेहनत के लिए, और वही चीज़ जो इन्होंने वो जो मैंने यहाँ सिखाई है, वही चीज़ ये लोग करें। ठीक है, ओके गाइस, शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारे पास एमएमसी सीसीपीज। सीसीपीज, सॉरी, ये सी जो है ना सेंटर का, ये छोटा है हमारा। ठीक है, जो सेलेक्ट हो गया ना, उसकी लाइफ बदल जाएगी, एक नॉर्मल स्ट्रीमर से भी ज़्यादा समझ रहे हो ना, स्ट्रीमर से भी ज़्यादा तुम्हें ये देखोगे कि कोई कोई एक बंदे को इतना अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन उस लेवल की स्किल भी तो दिखाओ, मैं तैयार तैयार हूँ देने के लिए।
सो जो क्राइटेरिया होगा वो कुछ दिनों बाद आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, क्या क्या किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ फिर एनालिस्ट की दुनिया क्या होती है। एक गलत फहमी में जी रहे हैं ना लोग मेरे सामने, ट्रेडर लगा लगा के, जब वो दुनिया एक्सप्लोर करोगे ना अलग ही लेवल की। सो सीसीपीस में मैं आपको यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ अपग्रेड वर्जन बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी पैटर्न देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ROC को सबसे ज़्यादा देखना है। अभी यहाँ पर ये भूल जाओ कि वो कैंडल दिखती कैसी है, ठीक है। हम लोग क्या डिपेंड है, हम कैंडल दिखती कैसी है, उसका रूप स्वरूप वर्किंग से मतलब नहीं है। हमें देखना है कि वो रिपीटेशन ऑफ कैंडल कर रही है नहीं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ कैंडल, यानी कि कैंडल का रिपीट होना बार बार, हमें वो चाहिए। उसके लिए अभी जैसे हमारे सामने लाइव में हुआ, तो रिपीटेशन ऑफ कैंडल में क्या करना होता है, जो कैंडल सुपीरियर हो जाती है, यानी कि जो कैंडल गिराने में सक्षम होती है। हर ट्रेंड की अपनी एक डिफरेंट कैंडल होती है। जैसे कि अगर ट्रेंड अपसाइड में जा रहा है तो गिराने वाली कैंडल कभी भी रेड मत देख लेना, ऑलवेज उसमें जो गिराने वाली कैंडल है वो ग्रीन ही होगी, ग्रीन ही होनी चाहिए, चाहे वो टॉप पे ना आए ऐसी कैंडल। लेकिन वो अगर दोबारा आके कोई इसके जैसी ही कैंडल से, मान के चलो हैमर आता है और हैमर ही गिरा रहा है, तो अब हैमर आ गया तो वो गिराना शुरू करेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज द रिपीटेशन ऑफ कैंडल, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स में आती है। डिपेंड करता है, ठीक है, ओके ओके, डिपेंड करता है। यही चीज आपकी हर कैंडलस्टिक पैटर्न में होती है। अगर मार्केट डाउन में आ गई है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा ना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मार्केट डाउन में आती है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें ये जैसे यहाँ पर हमारे सामने डाउन में मार्केट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो कैंडल फेल हो रही है वो फेल ही होती रहती है, ठीक है। जो कैंडल फेल हो रही है वो फेल होती रहती है। ये भी हमारे सामने कैरेक्टर है किसी कैंडल के फेल होने का, ठीक है, किसी कैंडल के फेल होने का। अब अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है, अब मार्केट अपसाइड में जा रही है, तो अगर एक हैमर उठा रहा है ना, तो वो हैमर आते ही उठाना शुरू कर देगी मार्केट, और ये तब तक होगा जब तक डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यानी कि अगर हमारे सामने कोई भी QFL लगती है और QFL का साइज थोड़ा बड़ा होता है, या फिर आपने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम या लार्जर टाइम फ्रेम यूज किया है QFL के लिए, मान लो 30 मिनट्स की QFL है, क्या करते हैं हम लोग, 30 मिनट्स की QFL है, ठीक है। अब 30 मिनट्स की QFL है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल के बैठे हैं इसके अंदर री एंट्री करने के लिए। तो री एंट्री करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बार 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 आ रही है। वो जब आएगा देन 5 मिनट्स में एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, तब तक जब तक मार्केट में एक भी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ जाती, या फिर कभी कोई भी, चलो मैं एनालिसिस बताता हूँ, कोई भी कैंडल फेल नहीं हो जाती, वो उठाने वाली कैंडल, वो उठाने वाली, ठीक है, समझ आया, वन ऑफ द बेस्ट। अब देखो मैं आपको ऐसे कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगी। क्या बात है, आज तो मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया भाई, सही में क्या बात है। ये जो डेडिकेशन है ये चाहिए, ठीक है। हैमर आते लिक्विडिटी स्वीप हुई और देखो क्या मस्त यहाँ पर आए, तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ। अभी लाइव में हुआ ना हमारे साथ, मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर को बताया, रिपीटेशन ऑफ कैंडल जो कि यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ लाइव में बताया था आपको। यहाँ पर देखो ये छुपा हुआ एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, जो इसके बाद बना हुआ, आफ्टर इफेक्ट ही है ये भी, लेकिन ये छुपा हुआ, सबको पता है ये आ गया तो सब लगा देंगे, तो मूव आती है इसके बाद आ गया। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आने के बाद ये आया, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं ये मानूं या नहीं मानूं, ये मैं फिर भी नहीं मान रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो तोड़ के आया रीटेस्ट पोजीशन पे। तो दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग एंड दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ कैंडल, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में आता है। ये तब तक काम करता रहेगा जब तक मार्केट आती है। अभी देखो लाइव तुम्हारे सामने आया, फिर गिर गई ना मार्केट, अभी आया देखो लाइव गिर गई फिर मार्केट। जब तक इसमें से एक भी पैटर्न फेल नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहते हैं, जब तक एक भी पैटर्न फेल नहीं हो जाता तब तक ये काम करते हैं। अगर ये फेल हो जाए
तो अब हमें वो चीज़ नहीं फॉलो करनी, अब हमें नई चीज़ फॉलो करनी है। किसने फेल करा है ये देखो, हैमर ने फेल करा है, तो अब हैमर को देखेंगे, अगर फेल कर गया तो हैमर आना चाहिए या हैमर के साथ कोई और कैंडल आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें में देखनी पड़ेगी। समझ आया? गॉट इट? या दिस इज जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ये था गाइस आज का सिंपल सा एक टॉपिक आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। अभी मैंने करके भी दिखा दिया यार तुम्हें, और कैसे करके दिखाऊं, इट जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये सब तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ओके गाइस, वॉल्यूम बर्स्ट भी यूज हो चुका है, डिमांड आ गई हमारे पास। ये डिमांड आई कैसी है? ये डबल डिमांड आई है। नी कैप के साथ मार्केट में आया है पोर्शन, माइनर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से देखो प्रेशर आया बुलिश का, दोबारा से आ रहा है, लेकिन रेड कैंडल में आ रहा है, ग्रीन में नहीं आ रहा है। और दिखाऊं चार्ट पर या लाइव दिखा दिया? अब तो मैं रिपीटेड चार्ट दिखाऊंगा फिर क्या, तो लाइव नहीं करते हैं, लाइव दिखा दूंगा क्या तुम, समझ में नहीं आता। एक तो रोना बंद नहीं होता ना लोगों का, मैं क्या करूं। ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या बोला, रेड कैंडल को नहीं देखना, ग्रीन को देखना, क्योंकि जब मार्केट टॉप पे जाती है तो ग्रीन कैंडल ही गिरा सकती है, रेड का कोई मतलब नहीं। ये क्या बना हुआ है? हैमर। यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई हैमर नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है ये, ठीक है, इसके जैसा नहीं है ना ये बना हुआ, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो फिर आ गया हैमर, यू कैन सी टॉप पर। भाई जब जिगजैग मूवमेंट करेगी तभी तो देखेंगे, बॉटम पे थोड़ी बन जाएगा ऐसे। हायर हाई हायर लो तो बने जब तो देखेंगे। ये बना यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये देखो फिर लो पे बना हुआ है, लेकिन इसको हम देखेंगे नहीं। रीजन, रीजन इसका ये है क्योंकि ये बॉटम पे बना हुआ है, हमें हायर लो चाहिए, लोअर हाई चाहिए, लोअर हाई पे बनना चाहिए, ये बॉटम पे थोड़ी बनना चाहिए हमें। बॉटम पे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब इसने क्या करा, इसको फेल कर दिया, पहला वाला हैमर फेल। अब नहीं यूज करना, अब हैमर यूज नहीं करना। हैमर आया, अब देखो हैमर आया, लेकिन हैमर दोबारा से फेल हो गया। अब जिसने इस हैमर को फेल करा उस कैंडल को देखो क्या बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये कुछ अजीब सी बनी हुई है, ठीक है, मुझे इतना दिख नहीं रहा है, कुछ मारूबोजू टाइप बनी हुई है कैंडल, मतलब जिसकी ऊपरी विक है, फिर आई मार्केट ऊपरी विक है, ठीक है, लाइक हैमर टाइप है। अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो हैमर दिखेगा ही, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हैमर ही तो दिखेगा। इसका मतलब अब बॉटम पे हैमर आ गया। अब बॉटम पे हैमर देखेंगे जब भी मार्केट हायर लो बनाएगी, ठीक है, लाइक दिस। ये देखो फिर आ गया हैमर, ये देखो फिर आ गया हैमर, या जितने भी हायर लो पर हैमर बनाती रहेगी मार्केट में हमारी ऊपर चलती रहेगी। यहाँ कहीं नहीं आया, मार्केट नीचे गिर गई, दोबारा से फिर आया, देखो आ गया, हायर लो है ये तुम्हारा, ठीक है, ये हायर लो है, एंड देन फिर मार्केट में आ रहा है। जब भी बॉटम पे हैमर आ रहा है, हैमर आ रहा है, हैमर आ रहा है, हैमर आ रहा है, यूज करते जा रहे हैं। फिर से हैमर, समझ आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक एक जोन को ही पकड़ना है तुम्हें, पूरा चार्ट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं कई सारे एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा अजीब लगा, बट किसी एक जोन को पकड़ोगे ना, जैसे किसी एक ट्रेंड को पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यो, लगता है बैटमैन पहन के मेरे में शक्तियां आ गई हैं, पुराने वाली। 30 मिनट चार्ट पर गोल्ड ये सेम सीसीपी बना है, प्लीज कंफर्म। क्या बात, यस सेम है, बिल्कुल सेम है।